हर तस्वीर लगातार इंडिया डेली लाइव आप तक पहुंचा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बताती चलूं, इस पूरे मामले में के कविता को अब राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचा गया और इस दौरान के कविता से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप जान लीजिए। के कविता को लेकर अब ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। इस दौरान ये भी तमाम बातें सामने आई हैं कि के कविता जब यहाँ पर पहुंची तो लगातार नारेबाजी भी की गई। के कविता को जब ईडी यहाँ पर लेकर पहुंची तो ईडी ने के कविता की रिमांड की मांग भी नहीं की है। हालांकि जुडिशियल कस्टडी में भेजने की बात जरूर कही गई है, लेकिन रिमांड नहीं मांगी गई है। ईडी ने कहा है कि रिमांड के दौरान के कविता का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है और भी कुछ लोगों से कन्फ्रंट करवाया गया है। आपको ये भी बताते चले, जिस तरह से के कविता, उनके बयान अपने आप में बेहद खास हो जाते हैं। के कविता ही वो की पर्सन रही जिनके बाद से, जिनके बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती चली गई। अब आज एक बार फिर से उनके बयान दर्ज कराए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचा और इस दौरान जो तमाम बातें सामने आई हैं उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। और इसी बीच एक तरफ के कविता को कोर्ट में पेश किया गया तो दूसरी तरफ आज दिल्ली में दंगल जारी है। बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का रहा, पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रधानमंत्री आवास घेरने की योजना बना रहे थे। हालांकि इस बीच हमने देखा सुबह से ही जो प्रदर्शन देखा गया उसमें कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दूसरी तरफ आज एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन जारी है। पटेल चौक में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, शहीदी पार्क में बीजेपी हल्ला बोल रही है, कई कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है तो बीजेपी कार्यकर्ता लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पटेल जी राहुल जी के साथ खड़े हैं और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनका स्वरूप जो चेंज हुआ है ये डीपी चेंज से ज्यादा पहुंचा है लोगों तक और लोग पूछ रहे हैं कि जो पैमाना दूसरों पर सेट किया करते थे, आज 9 समन के बाद कोर्ट न राहत दे, उसके बाद कोर्ट जेल में रखे, रिमांड ना दे, हाई कोर्ट लिस्टिंग ना करे, उसके बाद आप कोर्ट पर आक्षेप लगाते हैं कि कोर्ट विद्वेष कर रहा है और आप कार्रवाई करने के बदले, इस्तीफा देने के बदले जेल से सरकार चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोग समझ चुके हैं कि ये केवल और केवल भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन है और ये अली बाबा और 40 चोर जिनके ऊपर कार्रवाई होती है तो ये भ्रष्टाचार के समर्थन में भक्ति प्रदर्शन करते हैं। ऐसी भक्ति प्रदर्शन का जनता जनार्दन जवाब देगी। In a press conference, Saurabh Bhardwaj informed that the Chief Minister of Delhi issued a second directions. तो के कविता को आज ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची। दूसरी तरफ प्रदर्शन जारी है। मैं सीधे रुक कर लेती हूं, मेरी दो साथी लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शालिनी हम तक पहुंचा रही हैं, तो आखिर कैसे बीजेपी हल्ला बोल कर रखी है वो तस्वीर अपूर्वा हम तक पहुंचा रही है। शालिनी, सबसे पहले आप ही का रुख करते हुए जरा बताइए कि आज के प्रदर्शन की तस्वीरें क्या नजर आई, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था प्रधानमंत्री आवास घेरने की कोशिश होगी पार्टी कार्यकर्ताओं की। बिल्कुल, देखिए जब से गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही कहीं ना कहीं प्रदर्शन के मोड में आम आदमी पार्टी नजर आई। सुबह की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे का वो वक्त था जब पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर कहा गया था कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। नजर भी आए, दिल्ली के तमाम जगहों से और पंजाब से कार्यकर्ता जो थे वो पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर अनाउंसमेंट की और ये कहा कि यहाँ पर धारा 144 लागू है। इसके बाद उन्होंने यहीं से पीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की, जहाँ पर पुलिस ने उन्हें डिटेन कर बसों में भर दिया। यही तस्वीर लगातार पिछले 1 घंटे से देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जद्दोजहद करते हुए नजर आए पीएम आवास की ओर घेराव करने के लिए। हमें आपको पता होगा नैना कि जिस प्रकार से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसी दिन से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर नजर आए। अब तक जितने प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी ने किए गिरफ्तारी के बाद उसमें तमाम बड़े नेता नजर आए, लेकिन आज कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर नजर नहीं आया। कहा जा रहा था कि गोपाल राय यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो डिटेन हो चुके हैं।
बिल्कुल, ये बड़ी बात हो जाती है। एक तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जब प्रदर्शन है तो यहाँ पर किसी बड़े चेहरा की मौजूदगी नजर नहीं आती। फिलहाल जो मैं भी अभी अगर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाऊं, फिर अपूर्वा का रुख करूंगी। ये दरअसल वो प्रोटेस्ट स्थल है जहाँ से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन। लेकिन यहाँ पर अभी आपको इक्का दुक्का कार्यकर्ताओं के अलावा और कोई नजर नहीं आएगा। कार्यकर्ता के तौर पर सिर्फ और सिर्फ पार्टी, ये कहा जाए कि पुलिस की मौजूदगी, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी बड़ी संख्या में यहाँ पर जरूर नजर आती है। लेकिन आखिर बीजेपी का जो हल्ला बोल है, वहां की क्या तस्वीर है, सीधे रुक कर लेते हैं अपूर्वा का, जहां पर आज आईटीओ पर, दिल्ली के आईटीओ इलाके में ये पूरा प्रोटेस्ट किया गया। जरा बताइए अपूर्वा, किस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन जारी है? सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि किस तरह से बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर लगातार जारी है। तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन सनी से कहूंगी कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं। आपको ये सामने मनोज तिवारी नजर आ जाएंगे जो यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे जब हमने सवाल किया कि क्या जेल के अंदर से सत्ता चलाई जा सकती है, तब उन्होंने कहा कि जेल के अंदर से सिर्फ गिरोह चलता है, जेल के अंदर से गैंगस्टर अपनी जो सत्ता है वो चलाते हैं। एक जनता द्वारा चुना हुआ एक मुख्यमंत्री कभी जेल के अंदर से अपनी सरकार नहीं चलाता है। अगर अरविंद केजरीवाल को इतना ही दिल्ली की जनता की फिक्र है तो वो इस्तीफा देते और अब आपको प्रदर्शनकारियों की वो भीड़ दिखा देते हैं जिनके हाथों में आपको भ्रष्टाचारी केजरीवाल शर्म करो के जो पैम्पलेट है वो आपको नजर आ जाएंगे। महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर है जो लगातार इस्तीफा दो की मांग कर रही है अरविंद केजरीवाल से। क्या कहेंगी, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। जो देश के खिलाफ जाएगा उसे सीट पे रहने का कोई हक नहीं है। केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चला रहे हैं। भाई उनकी पूरी पार्टी जो है वो भ्रष्ट है, सारे नेता उनके भ्रष्ट है। अंदर बैठे एक घोटाला हो तो सामने आए, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने घोटाला कर रखा है। उनको तो बहुत पहले से